जोहार सभिन के स्वागत हो तुहिन के आपन ऑनलाइन क्लास एग्जाम व्यूअर्स में। तो चलो हम आज संस्मरण साहित्य के पढ़बे जो साहित्य के विधा में जो टॉपिक लागे और ओकरा में हम इनके दू गो संस्मरण पढ़े के है। पहला पढ़े के है बोरवा आडा कखई बोर और दूसरा पढ़े के है हम इनके उड़ गलक फुलवा रह गलक बाँस। और दुइयो संस्मरण के प्रकाशन जैसे खोठा गद्य पद्य संग्रह नामक किताब में भेल है। तो चलो पहिल जो है बोरवा आडा कखई बोर उस संस्मरण के आज देखबे और ओकरा लिखले हथु शांति भारत। सबसे पहले शांति भारत के एगो परिचय देखबे। तो इनकर जन्म 6 अप्रैल 1965 ईस्वी के बोकारो में एगो गांव है चौफंद गांव, वह गांव में भेल हले। और इनकर माई के नाम रत्नी और बापे के नाम कुंजू महतो हले। जिस समय ये विद्यार्थी जीवन में जी रहे थे उसी समय ये बराबर हिंदी और खोठा में लिखते आए। इनकर कई गो लेख पत्र पत्रिका में छपल है। रांची का आदिवासी पत्रिका में भी एक इनकर कई गो खोठा कविता प्रकाशित भेल है। भारत जी के बारे में अगर बात करल जाए तो वर्तमान में भारत जी जे हथ एखन हिंदी और खोठा में कविता और कहानी लेख संस्मरण और मानववादी विचार के किताब लिख रही थी। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग में ही रांची में कई गो किताब के सलाहकार भी लागती। तोहर कविता और वार्ता जैसे आकाशवाणी रांची से प्रसारित होते रहल है। सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में इनकर बड़ी मधुर सहयोग भी रहे है। एखन ही वर्तमान समय में बोकारो खोठा कमेटी के सचिव थी, ठीक है, और सचिव रह करके खोठा मातृभाषा के सेवा कर रही थी। इनकर संपादन एगो किताब बेलंद्री नामक गीत संग्रह किताब तितकी पत्रिका में छपल है, ठीक है। और माटी घरे चांद तोहर इनकर आपन कविता संग्रह लागे। माटी घरे चांद इनकर आपन कविता संग्रह लागे। हियाँ खोठा भाषा के महान कवि श्रीनिवास पामरी जी के ऊपर लिखल इनकर जे संस्मरण लागे बोरवा आडा कखई बोर उस संस्मरण के आज हम पढ़बे। तो संस्मरण जे है संस्मरण लागे बोरवा आडा कखई बोर। संस्मरण के देख लेबे, हेडिंग है बोरवा आडा कखई बोर। बोरवा अड्डा एक जगह का मतलब है। अखई का मतलब होता है अक्षय। अखई का क्या मतलब होता है? अक्षय। और बोर का मतलब होता है बरगद गाछ। बोर का मतलब होता है बरगद गाछ। यानी बरवड्डा क्षेत्र में एक विशाल बरगद का पेड़ है जो किसे कहा गया है? श्रीनिवास पामरी जी को कहा गया है। तो उन्हीं से जब शांति भारत मिलने गए थे तो वही याद को एक संस्मरण के रूप में शांति भारत लिखे, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो खोठा में कुछ दिन आगू से लिखे शुरू कर लो। शांति भारत कह रहे कि खोठा में मैं बहुत पहले कुछ ही दिन पहले से लिखने के लिए शुरू किया था। मैंतु कवैया दिने कोनो साफ सुथर आशा मने नहीं रहल। यानी आने वाले समय में खोठा का कोई एक मने सही कहिए तो भविष्य इनको दिख नहीं रहा था। ताबो मने संतोष खातिर बेसी भावें कविते लिखतलो, लेकिन इसलिए अपने मन को संतुष्टि देने के लिए शांति भारत कविता ही लिखा करते थे। कखनो आकाशवाणी रांची बांट ले खोठा लोकगीत सुन के मन गदगद उठल। ये कहते हैं कि कभी कभी आकाशवाणी रांची से जब खोठा लोकगीत ये सुनते थे तो अंदर से काफ़ी खुश हो जाते थे। मन एक मध्य मधुर विचार उठतल, यानी इनके मन में एक मधुर मधुर विचार आता था जो खोठा की मान है, जो कि खोठा का क्या मान है। इतना बादो एखन तक खोठा कोनो कवि व लेखक के परिचय नहीं भेल है। इतना होने के बावजूद अभी तक शांति भारत किसी खोठा कवि या लेखक से मुलाकात नहीं किए थे। सही औसत टावर ठेकान करल खोठा भाषा विद्वान एके झा बोकारो अला। उसी समय मैंने खोजते खाजते खोठा भाषा के विद्वान एके झा जी बोकारो आए। उनकर से पता चलल जे रांची विश्वविद्यालय खोठा पढ़ाइयों चल रहा है। शांति भारत को जब मालूम चला कि रांची विश्वविद्यालय में खोठा की पढ़ाई हो रही है, या जानकारी कहाँ से मिली? डॉक्टर एके झा से मिला। तो हर बात सुन के मने बड़ी खुशी भेल। यानी झा जी के बात को सुन करके काफ़ी खुश हुए। खोठा के प्रति मने जे एगो मलछायल रूप है। मलछायल का मतलब होता है धूमिल और गंदा चेहरा। कि खोठा के भविष्य को लेकर के जो एक गलत धारणा मन में बैठ चुकी थी, आज वो सब साफ हो गया। आज युद्ध हवाए गेल। एगो लिखवैया खातिर एकर ले आर गर्वे के बात भला की हवे पारे जो ओकर मातृभाषा का सम्मान कम रखे कि ये खोठा में लिखने वाला जो साहित्यकार है उसके लिए और गर्व की क्या बात हो सकती है, जिसकी भाषा को इतना मैंने कहिए तो पॉपुलरिटी मिल गई है, इतना कहिए तो मैंने गर्व हो गया है कि आज वो सम्मान मिल चुका है खोठा को। झाजी संपर्क आए के खोठा में साहित्य लिखे के एगो लौतन हुई जागल। शांति भारत कह रहे हैं कि झा जी से मिलने के बाद, संपर्क में उनसे मुलाकात होने के बाद साहित्य लिखने में एगो नया हुब, लौतन हुब का मतलब होता है नया उत्साह, एक नया उत्साह इनके मन में आया। मने भाव और विचार कविता और कहानी रूप में फूटे लागल।
अब कहते हैं शांति भारत की मन के अंदर में जो विचार था वो कविता और कहानी के रूप में बाहर निकलने लगा। यह लताए रहे इसी संबंध में खोटा सुपर्णा पत्रिका, खोटा की सबसे सुंदर पत्रिका तितकी के माध्यम में कई गो लिखवैया नाम गांव जाने पहलों, यानी बहुत सारे साहित्यकारों के बारे में इनको जानकारी मिली, उनके गांव के बारे में पता चला, उनके नाम के बारे में पता चला। ये सब भाषा प्रेम में मोहित भैया खोटा के सेवा कर रहा, यानी जो खोटा भाषा से मैंने मोहित होकर के आकर्षित होकर के खोटा का सेवा कर रहे थे। तकरे मैधे एगो हला श्रीनिवास पानुरी, उन्हीं के बीच में एक शख्स वो थे, कौन? श्रीनिवास पानुरी जी, जे 20-30 बछर आगू ले मातृभाषा खोटा के विकास खातिर समर्पण भाव में साहित्य लिखे अला, जो लगभग 20-30 साल पहले से ही खोटा भाषा के विकास के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित होकर के खोटा साहित्य को लिख रहे थे। से समयक नाम जजका मानववादी विद्वान, उसी समय का नाम जजका मतलब होता है प्रसिद्ध मानववादी विद्वान थे राहुल सांस्कृत्यान, जिसके साथ संगे खोटा विकासक लताए बानोरी जी कई बेर चिट्ठी पत्री भेल हलन, यानी खोटा के विकास के संबंध में कई एक बार पानुरी जी और नाम जजका विद्वान राहुल सांस्कृत्यान के बीच में चिट्ठी पत्री भी हुआ था। कई गो चिट्ठी तो तितकी पत्रिके छपाइलो है। पानुरी जी का बहुत सारा जो मैंने कहिए तो लेटर या पत्र तितकी पत्रिका में छपे भी थे, जकर में राहुल सांस्कृत्यान अपन संदेश में खोटा के मधुर भविष्य कामना कर लथिन। यानी उन पत्रों में ये देखने को मिलता है कि राहुल सांस्कृत्यान अपन संदेश में खोटा का एक मधुर भविष्य की कामना किए हैं। अब तो मने एगो विचार हिलोर मारे लागला, जे श्रीनिवास पानुरी से कधिया और कैसे मिलब। अब इनके मन में एक अलग तरह का हिलोर, एक अलग तरह का व्याकुलता आने लगा कि पता नहीं ऐसे शख्स श्रीनिवास पानुरी जी से कब मुलाकात होगी और कैसे होगी। मैंने तो कुछ दिन एगो बेस मौका मिले, शांति भारत कहते हैं कि, लेकिन वह भी एक सुंदर सा मौका आया। शिवनाथ परमानिके संपादने रूसल पुटूस नामे के एगो पैद संग्रह छपवे के विचार उठले। ये ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा कि शिवनाथ परमानिक के संपादन में एक नया मैंने पद्य संग्रह यानी कविता संग्रह किताब जो थी रूसल पुटूस, इसको प्रकाशित करवाने का विचार आया था। 1985 के दिसंबर मास के एक दिन परमानिक जी और बंसी जी के संगे पांडुलिपि लेके हमहू बरवड्डा पहुँचलो। सवाल यहाँ से बन सकता है कि शांति भारत पांडुरी जी से मिले खातिर काहे गिरल थी ले, तो ध्यान रखिएगा रूसल पुटूस का पांडुलिपि लेकर के 1985 के दिसंबर महीने में बंसीलाल बंसी जी, शिवनाथ परमानिक जी और शांति भारत, ये तीनों लोग कहाँ पहुँचे? बरवड्डा पहुँचे। एगो दुकान पूछ के हमीन पांडुरी जी घर तक गेली, यानी एक ठो दुकान में जाकर के पांडुरी जी के बारे में इन लोग पूछे, पता किए, ठीक है, कि पांडुरी जी का घर कहाँ है, पांडुरी जी कहाँ रहते हैं। दुकान वाला इन लोगों को जब बताया तो वही पूछते पूछते इन लोग पांडुरी जी के घर चल गए। उनकर बेटा के अपन परिचय दे लिए। शांति भारत कह रहे हैं कि पांडुरी जी के पुत्र से मिलने के बाद इन लोग अपना परिचय दिए तो बैसक जुगाड़ दे के कहला। बैसक जुगाड़ मतलब बैठने की जुगाड़ दे करके उनके पुत्र कहते हैं तो नहीं बैसा, हम बाबूजी के डाक दियो, आप लोग बैठिए, मैं बाबूजी को बुला देता हूँ। हम इन बैसली, हम लोग बैठे, मने कते रकम विचार उठे लागल और छाती धड़के लागल, एगो महान कवि दर्शन करे खूब हैं। मन में बोलते हैं कि हम लोग बैठने के बाद मन में तरह तरह का विचार आने लगा, धड़कन धड़कने लगा। क्यों? क्योंकि एक महान कवि का आज दर्शन जो होने वाला था। ये लोग अति उत्साहित थे और तनिए देरी में 60-65 वर्षे के एगो बुजुर्ग लोग घर भीतर बाटले भराए, यानी थोड़े ही देर में एक 60-65 उम्र का एक बूढ़ा व्यक्ति घर के अंदर से बाहर निकला। मुंडे कांचा और पाकल चूल्हे के मैसर, आँखी चश्मा की, माथा में मने पका और काला बाल दोनों दिख रहे थे, कच्चे बाल भी दिख रहे थे, आँख में चश्मा था, टहना तक धोती था और शरीर में गंजी और उसके ऊपर में एक गमछा। माने खोटा कवि श्रीनिवास पानुरी जी उन लोगों के बीच में उपस्थित हो गए। हम इन तीनों जने उनखरा जोहार कर लिए। शांति भारत कह रहे हैं कि हम तीनों लोग उनको जोहार किए, वैसने जवाबों पैली वैसे जवाब भी मिला। हमनी के धारी पानुरी जी बैसला, हम लोगों के तरफ ही पानुरी जी आकर के बैठे। बातें एक दूसरे के परिचय भेल, बात ही बात से एक दूसरे का परिचय हुआ। पानुरी जी आवे वजह पूछला, पानुरी जी आने के कारण पूछे तो कहलिए जे तोहर दर्शन करे आयली। तो शांति भारत जवाब दिए कि आपका दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। से समय उनखर कहल बात एखनो मने आवे है। वो कह रहे हैं कि उस समय का उनके कई बातें आज भी याद आती है। शांति भारत कह रहे हैं वो क्या कहे थे, वो कहे थे
कि तोहनियों खोठा साहित्य की सेवा कर रहा। आप लोग भी खोठा साहित्य की सेवा करते हैं। ईटा जाइन के बड़ी बेस लागत, ये मुझे जान करके काफ़ी अच्छी लगी। ये बात कौन कहे थे? पानुरी जी। तो आपन जिंदगी खोठा भाषा खातिर समर्पित कर दिलिए। हम तो अपना जिंदगी, पानुरी जी कह रहे हैं, मैं तो अपना पूरा जीवन खोठा भाषा के लिए समर्पित कर चुका हूँ। हमर रोपल खोठा पोहा के जैसे आपन कलम करी पटाए के गाछ बनाहक एहटाए हमर निवेदन कि मेरे द्वारा जो खोठा का पौधा लगाया गया है इसको अपना समझ करके इसमें समय समय पर पानी दे करके इसको बढ़िया से तैयार कीजिए, इसको एक विशाल पेड़ बना दीजिए। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। अब आगे है, हमर मन भावे भोर गेल, हमर मन भावे भोर गेल। सोचलिए जे ये कह रहे क्या कि हमर मने भावे भर गेल। कौन कह रहे हैं? शांति भारत। कि पूरा भाव से मेरा मन भर गया। सोचलिए जे दिन खोठा भाषा की सेवा कर लो बादे पानुरी जी लौतन परिया से कते आशा है। कितना दिन खोठा भाषा की सेवा करने के बाद भी पानुरी जी को नए लोगों से कितनी उम्मीद है। आजकल तो दूगो कविता लिखले पर लोग आपन के महाकवि से कम नहीं बुझत। आजकल के समय में 2 कविता लिख देने के बाद लोग अपने आप को महाकवि से कम नहीं समझते हैं। और यहाँ 20-30 बछर खोठा साहित्य लिखलों बादे पानुरी जी के कोनो गर्व ना है। और पानुरी जी जो अभी तक लगभग 30-32 साल से जो खोठा साहित्य लिख रहे हैं, फिर भी पानुरी जी को जरा सा भी अपने ऊपर घमंड या गर्व नहीं है। कर्मे धीरे धीरे बातचीत आगू बढ़ल, चाय पानी भेल, बोर गाछक जुड़े बैस के खोठा साहित्यक सागरे हामी उबू डुबू करे लागली। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात शांति भारत कर रहे हैं। बरगद गाछ किसको कहा गया है? तो पानुरी जी को कहा गया है कि बोर गाछक जुड़े यानी विशाल बरगद पेड़ के छाँव में बैठ करके हम लोग खोठा के साहित्य के सागर में मने क्या करने लगे? गोता लगाने लगे। उबू डुबू मने गोता लगाना, कुछ सीखे खातिर और कुछ जाने खातिर, कुछ सीखने के लिए और कुछ जानने के लिए। आगे है, हमरा बुझायल जैसे 30 बछरे खोठा कतीत आज मानुष रूपे हमनिक नजीके प्रगट भेल है। यानी शांति भारत करें कि मुझे ऐसा लगा कि 30 वर्ष का खोठा का अतीत, खोठा का इतिहास आज मनुष्य के रूप में हम लोगों के नज़दीक प्रकट हो चुका है। कवि जी कहा जाता है पानुरी जी को। कवि जी के नाम में प्रसिद्ध पानुरी जी से पूछलिए। पानुरी जी को लोग कवि जी के नाम से जानते थे। शांति भारत सवाल करते हैं पानुरी जी से, कहते हैं कवि जी तोहें कते दिन से खोठा साहित्य लिखा? कि कवि जी आप खोठा का साहित्य कितने दिनों से लिख रहे हैं? तोहें ऊपर बाटे ताक के कहले। पानुरी जी ऊपर तरफ देख के कहते हैं, देखा हम तो खोठा में तखने से साहित्य लिखो हो जखन केहू सोचले ना है। पानुरी जी जवाब देते कि देखिए मैं खोठा में उस समय से लिख रहा हूँ जब लोग इसके बारे में सोचे भी नहीं थे। खोठा कविता लिखे के जखन ककरो सुनतलिए तो हमरा एगो पागल लोग बुझतल। कि जब खोठा कविता को लिख करके मैं किसी के बात सुनाया करता था तो लोग मुझे पागल समझा करते थे। देश के आज़ादी का आगुए ले हमर कलम चल हल। देश की आज़ादी के पहले से ही मेरा कलम जो है सो खोठा साहित्य में चल रहा है। आगे हमनी एक दूसरे के मुँह ताके लागलिए। शांति भारत कहते हैं कि हम एक दूसरा का चेहरा हम लोग देखने लगे, ताकने लगे। तकर बाद पानुरी जी घर भीतर गला। पानुरी जी घर के भीतर गए और अपन डायरी आन के अपन कुछ कविता सुनवे लागला। अपनी डायरी ला करके कुछ कविता वो सुनाने लगे। कुछ में धर्म में गाथा तो कुछ में मजदूर किसान की जिंदगी दुख दर्द, कुछ में धर्म की गाथा थी तो कुछ में मजदूर किसान के जीवन के दुख दर्द का मने बारे में लिखा गया था। कविता कुछ लाइन एखनो हमर मने है। शांति भारत कर रहे हैं कविता का कुछ लाइन अभी भी हमारे मन में है। मेंतुक उगलास लिख ले रचना के विषय बदल जाए। लेकिन वो अगर हम लिख दें, वो कविताओं को अगर लिख देंगे तो इस माने लेख का क्या जो उद्देश्य है वो बिगड़ जाएगा, वो बदल जाएगा। मोटा मोटी पानुरी जी धर्म गाथा की कविता रूप में बेसी लिखलत। मोटा मोटी देखा गया कि पानुरी जी धर्म की गाथाओं को कविता के रूप में अधिक लिखे हैं। हम इन शुरुएला मानववादी झारखंडी संस्कृति चाहता ही। शांति भारत कह रहे हैं कि हम लोग शुरू से ही झारखंडी मानववादी और संस्कृति के चहेता थे। इसलिए भाग्य भगवान के ऊपर लिखल पानुरी जी की रचना आजिक समय के मुताबिक होते बेस नहीं बुझाए। यानी आज के समय के परिदृश्य में उनकी जो लेख थी किनका, पानुरी जी का, वो बहुत अच्छा नहीं लगा। कौन कहे? शांति भारत कहे। अब आगे है, मन नहीं मानल, मन नहीं माना तखन पूछ
पूछलिए। जब शांति भारत का मन नहीं माना तो वो सवाल कर बैठे, वो पूछ दिए क्या कि कवि जी धर्म बाटे तोहर रहते टाइम का है कि धर्म के तरफ आपका इतना लगाव क्यों है। पानुरी जी तनी रागल रकम कहला। पानुरी जी थोड़ा सा गुस्सा होके कहे, बुझलियो तोहनियो झाजी के डहरे डहरल हा, समझ गए आप लोग भी झाजी के रास्ते पे चल पड़े हैं। हमरो उनकर मानववादी विचार बड़ी बेस लागे है कि हमको भी इनका झा जी का जो मानववादी विचार है वो काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है, बड़ा बढ़िया लगता है। मेंतुक तखन हम साहित्य लिखे हलों कि हम साहित्य जिस समय से लिख रहे थे तखन केहू विचार दिए वाला नाय हल, उस समय कोई विचार देने वाला नहीं था। खोठा साहित्य भंडार बढ़वे खातिर हम मेघदूत और उद्वासल कर्म के खोठा में उल्था कर लो। पानुरी जवाब दिए कि खोठा साहित्य के भंडार को बढ़ाने के लिए मैंने मेघदूत और उद्वासल कर्म का खोठा में अनुवाद किया। और खोठा भाषा का मान बढ़ावे खातिर हरिवंश राय बच्चन, जानकी वल्लभ शास्त्री, हंस कुमार तिवारी जैसे नाम जजका कवि यानी उ सब के जैसन प्रसिद्ध कवि के मंच में हम खोठा कविता के पाठ कर लो। ये बात कौन कहे? पानुरी जी। हमारे विचार कम्युनिस्ट के है, ये कविता रह देखा। ये कह रहे हैं कि मेरा विचार थोड़ा सा कम्युनिस्ट का भी है, आप इन कविताओं को देखिए। हे राम दिए नय पारला एक पियासल के, पानुरी जी कविता सुनाते हैं कि हे राम दिए नय पारला एक पियासल के एक बूंदा पानी, कि हे भगवान हे राम आप दे नहीं सके एक प्यासे को एक बूंद पानी, और चल है राम जगत पिपासा मिटवे, और चले भगवान आप जगत की तृष्णा को मिटाने के लिए। एक कम्युनिस्ट विचारधारा की कविता है। तखन हमनिक मने भेल जे श्रीनिवास पानुरी एगो जन कवि लागत। तब शांति भारत कहते हैं कि तब हम लोगों को लगा कि नहीं भाई, तो पानुरी जी भी जो है सो एक जन कवि हैं, जे खाम ख्याली देता भूत से मानुष के बोड़ मानत, जो ये काल्पनिक देवी देवताओं से किसको बड़े मानते हैं? मनुष्यों को। समयक स्वभाव जान के कुछ रचना कर लें, कभी धर्मवीरू ना हो पा रहे हैं। समय के मुताबिक अगर कोई कवि कुछ धार्मिक रचना कर देता है तो उसे आप कट्टर माने धर्म को मानने वाला नहीं कह सकते हैं। और फिर तो हर बाद की रचना में तो मानुष जिंदगी दर्द छड़ा और कोनो है ये ना है, और फिर इनके बाद की रचनाओं में मनुष्यों का दर्द, उनके जीवन का दुख दर्द छोड़ करके और कुछ है ही नहीं। 3-4 घंटा साहित्यिक चर्चा में बीत गए। शांति भारत कहते हैं कि 3-4 घंटा का समय हम लोग का जो है साहित्य की चर्चा में बीत गया। कितना देर तक? 3 से 4 घंटा तक। ताबो मन एक साध सिराय ना है, फिर भी मन की इच्छा खत्म नहीं हुई। हुंदे सूरज अपन आलो समेट के डूबे लागला। सूरज उधर मने अस्त होने चला था। गोरखिया सब गाय गोरू ढुकवे लागला। गांव के जो भी चरवाहे लोग थे वो जानवर लोग को घर के अंदर प्रवेश लेके आने लगे। हमनी के घर घूरे खल, हम लोगों को भी घर घूमना था। तखन पानुरी जी से आरो आवे के वादा देके विदाई मांगलिए। तो फिर पानुरी जी से और घर आने का मैं विदा मांगा। आवे के समय तोहर कहल बात यखनो आया बुझा है, यानी आने के समय जो आप बात कहे थे वो भी मुझे याद है, अभी भी लगता है कि अभी भी सब कुछ दिमाग में बैठा हुआ है। खुशी मने तुम्हें कहल है, एकदम खुशी मन होकर के आप कहे थे, देखा खोठा के ऊपर राजनीति चल रहा हो। आपने कहा था कि देखिए खोठा के ऊपर राजनीति चल रही है। रांची क्षेत्रीय भाषा विभागीय खोठा विकास के देख के कुछ लोग के सैन छूटल है कि रांची क्षेत्रीय भाषा विभाग में खोठा भाषा का जो विकास हो रहा है उसको देख करके कुछ लोग का पसीना छूट रहा है। बड़ी दुखे खोठा साहित्यिक विकास भेल है कि बड़े ही दुख में खोठा साहित्य का विकास हुआ है। एकरा आगू बढ़वे के भार तोहनी के कंधे हो। वो हम लोगों को कहे कि भाई खोठा का विकास बड़ा ही तकलीफ में हुआ है, बड़े ही परेशानी से हुआ है, समझ गए। अब भाई इसको आगे बढ़ाने में आप लोगों का ही ज़रूरत है, आपके ऊपर ही जिम्मेदारियां हैं। सभी के जागल रहे चाहिए, सबों को जगा रहना चाहिए। यह लता रहे पानुरी जी डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बड़ी नाम करल हला। इसी संबंध में पानुरी जी डॉक्टर रामदयाल मुंडा का बड़ा ही गुणगान किए थे। यह लता रहे पानुरी जी डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बड़ी नाम करल हला। रूसल पुटूस के पांडुलिपि देख के तोहर खुशी के ठकान नाय हलो। इसके बाद शांति भारत, बंसीलाल बंसी और शिवनाथ प्रमाणिक पानुरी जी को रूसल पुटूस के पांडुलिपि देखावो हत, जकरा देख करके पानुरी जी बड़ी खुश भला, बहुत खुश।
और खुशी मने आपन सलाह दिल है और खुशी मन से अपना राय दिए थे। जखन हम इन बरवड्डा से चलनो, जब शांति भारत लोग बरवड्डा से निकले वापस अपने घर के लिए, तखन मधुर मने पानुरी जी विदाई दिला। बड़ा ही मीठे मन से, अच्छे सच्चे मन से वो विदाई दिए। गोटे डहर हमीन आनंदे के लहरें मातल रही। समूचा रास्ता इन लोग खुशी के मने लहर में पूरा एकदम माते हुए थे। और मुँह अंधरा ले घर घूर ले, और मुँह अंधरा मतलब शाम तक इन लोग घर वापस आए। हमरा जखन फुर्सत मिलतल श्रीनिवास पानुरी से भेंट करे चल जितलों। ये कह रहे हैं कौन? शांति भारत, कि मुझे जब जब मौका मिलता था मैं पानुरी जी से मिलने के लिए चल जाया करता था। सभे खबर सुन के उनकर आनंदे कोनो सीमा ना है। जब मैं उनको सब लोगों का खबर को सुनाता था तो मत कहिए, इतना वो खुश होते थे जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। एखन तक हम उनकर से 2-3 बेर मिल चुकल हलों। अभी तक मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका हूँ। 1986 में खोट्ठा का रजत जयंती अवसरें पानुरी जी के अभिनंदन करल गए। खोट्ठा का रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा था 1986 में, और पानुरी जी का अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। सही समय कई गो फोटो हमनी उनकर संगे हैं। उस समय की बहुत सारी की मने तस्वीरें अभी भी उनके साथ हम लोगों के पास है। कुछ दिन बाद जखन शिवनाथ परमानिक के मधुर खंड का दामोदर कोराएं कि कुछ दिन के बाद जब शिवनाथ परमानिक की मधुर मने खोट्ठा खंड काव्य कौन सा, तो आपका दामोदरे कोराएं छाप रहल हलै, जो एक दिन पानुरी जी के थकैक बनार पैलिए। यानी वो भी जो छप रहा था उसी के सिलसिले में पानुरी जी से मुलाकात का समय मिला। हमर मन नहीं मानल और ताता ताही बरवड्डा पहुँचलों। मेरा मन नहीं माना और मैं जल्दी से बरवड्डा पहुँच गया। देखलिए जो उनकर गोड़ हाथ फूल गेल है। जा कर के शांति भारत जब देखते हैं पानुरी जी को तो देख करके वो देखते हैं क्या कि पानुरी जी का पूरा हाथ और पैर फूल चुका है। हाल चाल पूछल बाद दामोदर कोराएं के खबर दे लिए। ये कहते हैं कि हाल चाल पूछने के बाद उनको मैं दामोदर कोराएं के बारे में कहा। आनंद मने तोहें कहल है, और आनंद होकर के खुश होकर के पानुरी जी जवाब दिए थे, एखन हम नहीं मरबो, कि अभी मैं नहीं मरूँगा। हल दिल हवे दरकार ना है, अंदर से निराश होने का जरूरत नहीं है। तोहनी कृति और दामोदर कोराएं के छपायल बादे हम मरबो। आप लोगों की कृति और दामोदर कोराएं जब इंजरायल जीतो, जब प्रकाशित हो जीतो, तबे ही गोटे दुनिया से हम जीवो। इतना कहल बात और आँखी एगो अजगुत विश्वास हमें देखे पहलों। शांति भारत करें कितना जब वो कह रहे थे तो उनके मने कहिए तो चेहरे पे आँखों में एक अजीब प्रकार का विश्वास देखने को मिला। और सही विश्वास से 2 टिप का लोर तोहर आँख ले भूए गिर पड़े, और उसी विश्वास के साथ आपके आँख से 2 बूंद आंसू इस जमीन पे गिर पड़ा। हमरा बुझायल जैसे कवि के मने कोनो विषाद है। शांति भारत को लगा कि कवि जी यानी पानुरी जी के मन में कुछ है, कुछ तकलीफ है, कोनो दुख है। मैंतुक हमर कांचा मन बुझे नहीं पारल, लेकिन मेरा कच्ची उम्र, मेरा छोटा उम्र कवि के मर्म को नहीं समझ पाया। सही दिन पानुरी जी पासे हमरा सबले बेसी सुख बुझायल। उस दिन पानुरी जी के नज़दीक मुझे सबसे अधिक सुखी मिला। आंसुक गात रहलों बादें यानी बीमार शरीर होने के बावजूद वो हमरा कई गो कविता सुनला। वो हमारे कितने बहुत सारे कविताओं को सुने। उनकर सबले बड़ गुण हलै उनका। पानुरी जी का सबसे बड़ा गुण क्या था? जे मने बुजुर्ग रहलों बादें यानी वृद्ध रहने के बाद भी ककरो लकार नहीं मारतल थीन, किसी को लकार नहीं मारा करते थे। गोटे दिन उनकर पासे रहल बाद जखन हम घर आवे लागलों यानी समूचा दिन रहने के बाद जब मैं शाम को घर वापस आने लगा तखन भाव विभोर भई के हमरा कहला। एकदम अंदर से एकदम भाव विभोर हो गए और कहने लगे, पता ना तोहर से हमर एते प्रेम काहे, कि पता ना शांति तोहर से इतना प्रेम हमरा काहे है। तोहें अइले हमर मन हलुक भई जा है, कि जब तोहें पहुँचे है तो हमर मन बहुत हलुक हो जा है। तोहर जखन मन करतो हमर ठीन चल अइहा। आपकी जब जब इच्छा होगी, आपको जब जब मन होगा शांति, आप मेरे पास चल आइएगा। ये बात कौन कहे? पानुरी जी कहे थे। सब एक खबरों पाए और बातों हवत, सबका हाल चाल भी जानेंगे और ढेर सारा बातचीत होगा। तकर बाद हम पार घूर एलों। फिर मैं वापस अपना घर आ गया।
के जाने जे कवि जी के संगे हटाए हमर निमरा झारे भेंटल। कि कौन जानता है कि पानुरी जी के साथ मेरी यह अंतिम मुलाकात थी। एकाएक एक दिन अखबार खबर देखलिए, शांति भारत कहते हैं, अचानक एक दिन अखबार में खबर मिला जो खोरठा भाषा के महान कवि श्रीनिवास पानुरी सिराय गेला। कि खोरठा साहित्य के एक बहुत बड़े महान कवि श्रीनिवास पानुरी अब इस दुनिया को छोड़ के चल गए। हमरा ऐसन बुझायल जैसे खोरठा साहित्य एगो जुग जितवा सूरज पहाड़े पारे सब दिन खातिर नुकाए गेल। शांति भारत कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि खोरठा साहित्य के एक युग को जीतने वाला सूर्य हमेशा हमेशा के लिए पहाड़ के उस पार सब दिन के लिए छुप गया। पानुरी जी अपन दियल वादा बिसर के दामोदर कोराय के छपाए लागुए चल बसला। पानुरी जी जो वादा किए थे हमसे वो वादा को पूरा नहीं कर पाए और दामोदर कोराय किताब इजराइल के पहले छपल के पहले वही दुनिया छोड़ के चल बसला। तोहर निधन से गोटे खोरठा समाज टूअर भय गेल। शांति भारत कहते हैं कि पानुरी जी के निधन के बाद, पानुरी जी की मृत्यु के बाद समूचा खोरठा समाज अनाथ हो गया। टूअर का मतलब अनाथ होता है। 7 अक्टूबर 1986 के दिन हमिन कदियो भूले नहीं पारब। वो मनहूस दिन 7 अक्टूबर 1986 कह सको है, जे दिन हमिन के खोरठा के बट वृक्ष, खोरठा के ध्रुव तारा, खोरठा के सूर्य, खोरठा के भीष्म पितामह इस दुनिया से चल बसला। आज श्रीनिवास पानुरी हमनी के बीच ना हत। आज वर्तमान समय में श्रीनिवास पानुरी जी हम लोगों के बीच में नहीं है मैंतुक, लेकिन हिंदी और खोरठा साहित्य उनकर सेवा अमर रहता है। लेकिन जो वह हिंदी साहित्य के लिए, खोरठा साहित्य के लिए जो सेवा दिए हैं वो हमेशा हमेशा अमर रहेगा। तो हर बारल साहित्यिक दिया जुग जुग तक समाज के इंजोर करता है। आपने जो साहित्य की दीप को जलाया था वह दीप जुग जुग तक समूचे खोरठा क्षेत्र को रोशन रोशन कर देगा, प्रकाशमान कर देगा। तो आज हम लोग देखें ये संस्मरण को पढ़े, बड़ा ही मार्मिक संस्मरण, बड़ा ही शानदार संस्मरण खोरठा के पुरोधा, खोरठा के भीष्म पितामह श्रीनिवास पानुरी जी के ऊपर लिखा गया है और लिखने वाले खोरठा के धुरंधर साहित्यकार शांति भारत थे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद आप सबों का।